नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए हुआ ब्लॉक। बहाल होने पर मंत्री जी ने खुद दी जानकारी। ट्विटर ने दिया अमेरिकी कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का हवाला। रविशंकर प्रसाद ने बताया इसे ट्विटर की मनमानी और नए आईटी नियमों का सीधा उल्लंघन। बता दें कि इससे पहले भी ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेताओं के अकाउंट से हटाया था ब्लू टिक। विरोध के बाद किया था बहाल। 15 साल बाद किसी राष्ट्रपति को लेकर निकली प्रेसिडेंशियल ट्रेन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सफदरजंग से पहुंचे कानपुर। रास्ते में झींझक और रूरा रेलवे स्टेशनों पर दोस्तों, भाभी और भतीजी से की मुलाकात। कोरोना की दूसरी लहर में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने के मामले में ऑडिट पैनल की रिपोर्ट पर घिरी केजरीवाल सरकार। रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली में बिस्तर क्षमता के हिसाब से 289 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की थी जरूरत, जबकि दिल्ली सरकार 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन खपत का कर रही थी दावा। 3 दिन पहले ही दी जा चुकी है दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट। डेप्यूटी सीएम सिसोदिया ने किया पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा किसी रिपोर्ट पर नहीं किए हैं साइन, बीजेपी बोल रही है सफेद झूठ। आपातकाल की 46वीं बरसी पर पीएम मोदी का ट्वीट, उन काले दिनों को कभी नहीं भूलेंगे। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर आज ही के दिन भारत के इतिहास में आपातकाल लगाने का किया गया था ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक काला अध्याय। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले सरकार ने कृषि मंत्री को बना रखा है पिंजरे का तोता, सरकार को अपनी जिद छोड़कर मांगनी होगी किसानों से माफी। अरुणाचल सीमा के पास चीन की नई चाल। एलएसी पर तनाव के बीच ड्रैगन ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत में शुरू की पहली बुलेट ट्रेन। तिब्बत की राजधानी ल्हासा के अलावा लोका और निंगछी से होकर गुजरेगा इसका रूट। ये इलाका है दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगहों में से एक। रणनीतिक लिहाज से भारत और चीन दोनों के लिए है संवेदनशील। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट से आहत नजर आए चिराग पासवान। एक बार फिर चाचा पशुपति पारस से की भावुक अपील, कहा चाचा जी दिल पर हाथ रखकर बताइए क्या आज पापा खुश होंगे। चिराग ने कहा कि जिनकी गोदी में खेला उन्होंने खींच लिए अपने हाथ, अब बात करने तक को तैयार नहीं। पहले मैं बीमारी से लड़ा, फिर परिवार से लड़ना पड़ रहा है। जब चाचा ने ही पीठ में खंजर घोंपा तो मैं किससे करूं शिकायत। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा सीबीएसई रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को अगस्त में मिलेगा परीक्षा देने का मौका। शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को दिलाया भरोसा। कहा सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति से सभी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप मिलेगा परिणाम, नहीं होगा अन्याय। अगस्त में हो सकती है ये वैकल्पिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल दहला देने वाली वारदात। मास्क नहीं लगाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड केशव कुमार ने दोनाली बंदूक से ग्राहक को बाएं पैर में मारी गोली। पुलिस ने लिया हिरासत में। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत खतरे से बाहर। जम्मू कश्मीर पर दिल की दूरी मिटाने का फार्मूला, अनुच्छेद 371 बन सकता है घाटी में विश्वास बहाली का रास्ता। सूत्रों के मुताबिक गतिरोध के इस दोराहे में तलाश लिया गया है बीच का रास्ता। 370 की वापसी के बजाय जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आर्टिकल 371 के विशेष प्रावधान हो सकते हैं लागू। हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड समेत देश के 11 राज्यों में पहले से लागू है आर्टिकल 371। परिसीमन का काम 31 अगस्त तक हो जाएगा पूरा। तब तक आर्टिकल 371 के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की कोशिश जारी। आखिर क्या है आर्टिकल 371? अभी देश के 11 राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में है लागू। इसके तहत राज्य की स्थिति के हिसाब से सभी जगह अलग अलग हैं प्रावधान। हिमाचल में इस कानून के तहत कोई भी गैर हिमाचली नहीं खरीद सकता खेती की जमीन। मिजोरम में कोई बाहर का आदिवासी नहीं खरीद सकता जमीन, मगर सरकार उद्योगों के लिए कर सकती है जमीन का अधिग्रहण। स्थानीय आबादी को शिक्षा और नौकरियों में मिलते हैं विशेष अधिकार। इस कानून के तहत मूल आबादी की परंपराओं से विरोधाभास होने पर केंद्रीय कानूनों का प्रभाव हो सकता है सीमित। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई के बाद अब ईडी का एक्शन। नागपुर और मुंबई के घरों में छापेमारी। पद से हटने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें नहीं हो रही हैं कम। मनी लॉन्ड्रिंग में घिरे अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित घरों में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने की छापेमारी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के उगाही के आरोपों के बाद उन्होंने दे दिया था इस्तीफा।
पश्चिम बंगाल से अगली खबर, नारद स्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द। ममता को 28 जून तक आवेदन दाखिल करने का दिया निर्देश। बता दें कि 17 मई को सीबीआई ने नारद घोटाले में तृणमूल के 4 नेताओं को किया था गिरफ्तार, जिसके तुरंत बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर बैठ गई थी धरने पर और कानून मंत्री वर्चुअल सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में थे मौजूद। आतंकवाद पर पाकिस्तान को करारा झटका, आतंकी फंडिंग को लेकर FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा नाम। अध्यक्ष मार्क्स प्लियर का बयान, पाकिस्तान पर रखी जा रही है नजर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी करार दिए गए संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ जांच और सजा देने का बड़ा काम अभी पाकिस्तान को करना है पूरा। बता दें कि पाकिस्तान को इसके कारण करीब 38 अरब डॉलर का उठाना पड़ा है नुकसान। IMF जैसी संस्थाओं से मदद मिलना बना रहेगा मुश्किल। बॉलीवुड से है अगली खबर, एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोसाइटी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने का है आरोप। बता दें कि अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने साल 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर की थी गांधी और नेहरू परिवार पर अशोभनीय टिप्पणियां। देश भर में मानसून का हाल, बिहार और यूपी में जहां एक ओर मानसून मेहरबान है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और राजस्थान को मानसून की बारिश के लिए करना होगा जुलाई तक इंतजार। आंधी पानी के चलते राजधानी दिल्ली के मौसम में अगले 2 दिनों के बीच देखने को मिलेगा बदलाव। मौसम विभाग का तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का अनुमान। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार सपाट शुरुआत के बाद मामूली बढ़त के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 226 अंकों की बढ़त के साथ 52,925 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 69.90 अंकों की बढ़त के साथ 15,860.35 पर हुआ बंद। अब सराफा बाजार का हाल, सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को देखने को मिला अलग अलग रुख। सोने के भाव में जहां 66 रुपए की मामूली गिरावट रही, वहीं चांदी के भाव में 332 रुपए की आई तेजी। सोना 46,309 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं चांदी 67,248 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। अब तक 85 देशों में दे चुका है दस्तक। WHO ने बताया डेल्टा वेरिएंट को अल्फा की तुलना में काफी अधिक तेजी से फैलने वाला और घातक। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई पहली मौत। राज्य में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज आए हैं सामने। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा, संक्रमण का नया स्वरूप डेल्टा प्लस राज्य में कोविड-19 की तीसरी लहर का बन सकता है सबब। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,01,82,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 2,91,85,000 के पार हुई। एक्टिव केस घटकर हुए 5,90,000। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।